वक्फ बोर्ड को तत्काल समाप्त करे सरकार, अन्यथा भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। मुकेश पांडेय की रिपोर्ट। वाराणसी स्थित 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज हालिया दिनों वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति जी महाराज जी, वक्फ बोर्ड का विवाद एक बार पूरे भारत में फिर अपने डंके की चोट पे चल रहा है। वर्तमान में यूपी कॉलेज में भी कुछ थी सुगबुगाहट, पर सुन रहे हैं कि वक्फ बोर्ड वहां से अपने दावा को वापस भी ले। क्या कहेंगे महाराज जी इस संदर्भ में? वक्फ बोर्ड की भारत में जरूरत नहीं। ये एक तरह से भूमाफिया है और किसी भी राजनीतिक दल के ज़्यादातर लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। किसी की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है तो 30 दिनों के अंदर वक्फ बोर्ड का किसी की संपत्ति में नाम दर्ज हो जाता है, जिसका प्रत्यक्ष तमिलनाडु के एक गांव में, बिहार के पटना के फतुआ कच्ची दरगाह है, वहाँ उन्होंने दावा किया पूरे गांव पर। लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने स्टे किया। तो वक्फ बोर्ड एक तरह से भूमाफिया के रूप में है और किसी के भी नाजायज संपत्ति पर इनको कांग्रेस ने असीमित अधिकार दे दिया है, जो देश राष्ट्र की शांति में बाधक है, घातक है। और वक्फ बोर्ड के पास जब भारत आज़ाद हुआ था तो 2,40,000 हेक्टेयर ज़मीन थी और आज की स्थिति में भारत में 9,40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो देश के हित में नहीं है। मनमोहन सरकार 13 में जाते जाते 200 प्रॉपर्टियाँ, दिल्ली की जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को दे दिया। कमलनाथ ने भी वादा किया और भी विभिन्न, केजरीवाल ने वादा किया वक्फ बोर्ड का। और एक तरफ भारत के मंदिरों का धन हड़प कर सरकारी कोषागार में, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के मौलानाओं को वेतन भत्ता देना, जो देश के लिए घातक है, अराजकता स्थिति में है। वक्फ बोर्ड को जितना, क्योंकि जो अभी सर्वे हुआ वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात आई, तो वक्फ बोर्ड जब कांग्रेस ने बनाया, ना लोकसभा ना राज्यसभा कहीं से उसका सर्वे राय या पब्लिक की राय नहीं ली गई। इसलिए वक्फ बोर्ड को इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे भारत का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहेगा। अभी बनारस का लेटेस्ट मामला है, वो भी गलत है। शिक्षा का केंद्र है, 100 साल से ज़्यादा उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना है, ट्रस्ट के द्वारा है, उसका संचालन है, उसका पूरी बॉडी है, व्यवस्था है, लेकिन उसमें अभी ये दावा कर रहे हैं 2-4 दिन से और वहाँ के माहौल को अशांत कर रहे हैं। शासन को तत्काल वहाँ इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। 2-4 के अलावा वहाँ ये इबादत नहीं होना चाहिए, जिससे विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का केंद्र है, सबको सत्शिक्षा देता है। अब वहाँ निवाज के नाम पर अराजक तत्वों का इकट्ठा होना, उल्टी सीधी तकरीरें करना, जो विद्यालय की शिक्षा के माहौल को खराब करेगा, शासन को वहाँ प्रतिबंधित करना चाहिए। और जो विद्यालय प्रबंध तंत्र है उसको मांग करना चाहिए और उसको सीज कर देना चाहिए, जिससे शिक्षा में व्यवधान बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी है बच्चे, और शिक्षा के केंद्रों में अगर तनाव होगा तो निश्चित है अशांति का वातावरण निर्मित होगा।